तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का गणना करना है। ये हमारे पाठ 2 भौतिकी कक्षा 12वीं का बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कई बार वार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बिंदु O लेते हैं जिस पर एक प्लस Q आवेश Q स्थित है। इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A व B लेते हैं जिनके बीच विभवांतर की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु A पर विभव VA तथा बिंदु B पर विभव VB है। चूँकि आवेश के नज़दीक बिंदु B है, अतः इस पर विभव अधिक होगा व A पर विभव थोड़ा कम होगा उसके सापेक्ष। इन दोनों के बीच एक बिंदु हम P मानते हैं जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। इसी के अनुसार हम व्यंजक की उत्पत्ति करते हैं। तो देखिए, तो हमने लिखा माना बिंदु O पर एक आवेश Q स्थित है जिसके कारण हमें बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर की गणना करनी है। माना आवेश Q से A की दूरी RA तथा B की दूरी RB है। फुल स्टॉप। माना आवेश से अर्थात इस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अतः आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र लिखा देते हैं हम वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R²। इस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में है? OP दिशा में है। तो हमने लिख दिया OP वेक्टर। अब हम लिखते हैं कि परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर E के कारण लगने वाला बल। इस E के कारण बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q पर लगने वाला बल। तो हम लिखा देते हैं वेक्टर F बराबर Q0 वेक्टर E। अब क्या करेंगे हम? देखिए, तो अब हम लिखते हैं कि यदि इस परीक्षण आवेश Q0 को लगने वाले उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वेक्टर E के कारण विपरीत दिशा में, इसकी दिशा के विपरीत दिशा में dr दूरी विस्थापन किया जाए तो विस्थापन यानी कि लगने वाले बल के दिशा के विपरीत किया गया कार्य।
तो अब थोड़ा सा कार्य कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर, अब चूंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल है हमारा वेक्टर एफ और डी आर आप कर रहे हो विस्थापन। अब चूंकि इसके दिशा के विपरीत कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर वेक्टर एफ इंटू डी आर वेक्टर इंटू कास 180। क्यों? क्योंकि लगने वाला बल और किए गए कार्य के बीच 180 अंश का कोण बनता है। अतः डी डब्ल्यू बराबर, अब चाहे तो हम यहाँ एफ का मान भी रख सकते हैं, एफ का मान मिला है यहाँ हमारे पास, तो एफ का मान हो जाएगा Q0E इंटू डी आर, और कास 180 का मान होता है ऋण, चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि चूंकि कास 180 इज इक्वल टू -1, मान रख देंगे तो डी डब्ल्यू बराबर -Q0E इंटू डी आर, हम बना लेंगे इसको समीकरण 1। अतः परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य की अब गणना कर देते हैं। तो हम लिखेंगे किया गया कार्य W A टेंस टू B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R A टू R B। ऐसा इसलिए कि चूंकि बिंदु A तक की जो दूरी है O से, अर्थात आवेश से A की दूरी R A है और B की दूरी R B है, तो A से B तक ले जाने में किया गया, अर्थात R A से R B हमारा लिमिट हो जाता है और समीकरण 1 का मान हम पुट कर देते हैं। समीकरण 1 का जो मान है वो आया था आपका Q0E इंटू डी आर। अब E के जगह E का हम मान रख देंगे, अर्थात W, और इसको भी लिख सकते हैं हम R, या नहीं लिखे तो भी चलेगा, A टेंस टू B बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ R A टू R B इंटू Q0 और E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई R स्क्वायर इंटू डी आर। अब जो नियतांक राशि होगी उसको बाहर कर दिया जाएगा। W A टेंस टू B बराबर माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ऑफ R A टू R B, और यहाँ बचा आपका 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। 1/r स्क्वायर का जब हम समाकलन करते हैं R के सापेक्ष, तो जो मान आता है हमारा वो इस तरीके से है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और जो मान आया 1/-r, ये 1/r स्क्वायर का समाकलन है। यदि आपको समझ में ना आए कि इसका समाकलन कैसे होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको बताया जाएगा। और लिमिट है R A टू R B। अब एक बार रखा जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अर्थात उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो W A टेंस टू B बराबर माइनस Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और मान रखेंगे 1 अपर लिमिट आर बी है तो आर बी माइनस फार्मूले का माइनस इसका प्लस 1/r A। अब देखिए माइनस का जब अंदर गुणा हो जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, जबकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W A टेंस टू B बराबर Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r B, और यह हो जाएगा माइनस 1/r A। ये मिल गया हमारा किया गया कार्य। और अब हम गणना करेंगे कि इन दोनों के बीच कितना विभवांतर होगा। तो इसके लिए तो अब हम निकालते हैं जो विभव का परिभाषा होता है, तो बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर, अर्थात इसको हम लिखेंगे VB माइनस VA बराबर किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश, ऐसा फार्मूला होता है विभवांतर का। तो किया गया कार्य हमारा जो ये है W A टेंस टू B
और बटे परीक्षण आवेश बिंदु P पर जो था वो है। अब यहाँ से हम मान रख देंगे, ये वाला मान यहाँ पुट करेंगे तो आप लिख सकते हो VB माइनस VA बराबर किया गया कार मिला है आपको Q0 बाई 4πε0 इंटू 1/RB माइनस 1/RA और सबके बटे में हो जाएगा आपका Q0 और Q0 से Q0 कट जाएगा तो जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा, अर्थात VB माइनस VA बराबर Q बाई 4πε0 इंटू 1/RB माइनस 1/RA। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना करते हैं। आपको लगता होगा कि वीडियो लंबी हो गई, लेकिन क्लास में ये वीडियो 30 से 35 मिनट का होता है एक लेक्चर, जबकि यहाँ 10 मिनट में कवर कराया जा रहा है। तो जो समझ में ना आए उसको आप ज़रूर पूछिए, प्रश्न करेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। धन्यवाद।